हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल के अंदर जॉइन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में आपके जॉइन कैसे वर्क परफॉर्म करते हैं, कैसे ये टास्क परफॉर्म करेंगे आपका, ये हम लोग नोट्स वे में आपको देखेंगे। और इसका जो प्रैक्टिकल सेशन है उसके लिए मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। वीडियो पहले से हमने बना रखी है एसक्यूएल जॉइन की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो जॉइन का जो मेनली मीन होता है वो होता है आपका कंबाइनिंग टू और मोर टेबल। दो या दो से ज़्यादा टेबल को अगर आपको कंबाइन करना है एसक्यूएल के अंदर, उनका डेटा जो है एक साथ आपको एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप जॉइन का यूज करते हैं। एसक्यूएल जॉइन क्लॉज टेक रिकॉर्ड फ्रॉम टू और मोर टेबल इन अ डेटाबेस एंड कंबाइन इट टुगेदर। आपको मल्टीपल टेबल से डेटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? एसक्यूएल जॉइन का आप यूज कर सकते हैं। कंबाइन डेटा एंड रो फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड बिटवीन देम। एक कॉमन फील्ड के थ्रू आप रो डेटा को कंबाइन कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा टेबल का। तो 5 टाइप का आपका ज्वाइन होते हैं, जिसमें इनर जॉइंट है, लेफ्ट आउटर जॉइंट है, राइट आउटर जॉइंट है, फुल आउटर जॉइंट है, और एक आपका क्रॉस जॉइन होता है। इसमें क्वेरी भी हम लोग देखेंगे। इनर जॉइन की हम लोग बात करते हैं, तो इनर जॉइन का मतलब होता है आपका इनर जॉइन कीवर्ड सेलेक्ट ऑल रो फ्रॉम ब्रो टेबल एज लॉन्ग एज द कॉम्बिनेशन इज सेटिस्फाई। These keyword will create and result set of combination. That means inner join का मतलब है एक टेबल आपकी ये है, दूसरी टेबल आपकी ये है, इन दोनों में जो कॉमन होगा केवल वही वैल्यू आपको अगर एक्सेस करनी है, तो आप किसका यूज करते हैं? तब इनर जॉइन का आप यूज करते हैं। जैसे आप देखेंगे इसका सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। आप सेलेक्ट, आप टेबल 1 में कॉलम नेम लिख सकते हैं, टेबल 2 में कॉलम नेम, टेबल 3 में कॉलम नेम, या आप डायरेक्टली सेलेक्ट एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं, दोनों टेबल के अगर आपको ऑल कॉलम एक्सेस करने हो। टेबल 1, देन यहाँ पर आप इनर ज्वाइन कर देंगे, इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 में जो कॉमन एट्रीब्यूट है मैच कॉलम नेम का नेम, टेबल 2 डॉट मैच कॉलम का नेम आप राइट अप कर देंगे। तो इससे आपका क्या होगा, केवल वो वैल्यू एक्सेस होंगी जो दोनों टेबल में आपकी कॉमन है। देखिए हर में आपका सिंटेक्स सेम रहेगा, केवल आपको यहाँ पर चेंज करना है ज्वाइन का नेम। इनर ज्वाइन ज्वाइन देखिए यहाँ पर मान लीजिए टेबल आपकी एक स्टूडेंट टेबल ये है, टेबल 1 है आपकी, दूसरी टेबल ये है आपकी, जिसमें कॉमन एट्रीब्यूट आपने यहाँ पर रोल नंबर को एज अ कॉमन एट्रीब्यूट दिया है। अब आपको इसको ज्वाइन करना है, तो क्वेरी क्या लिखेंगे आप? सेलेक्ट स्टूडेंट के अंदर कोर्स, आपको स्टूडेंट कोर्स से कोर्स आईडी आपको लेना है, स्टूडेंट से आपको नेम लेना है और एज लेना है। फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन आपने कर दिया स्टूडेंट कोर्स ऑन स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इक्वल टू स्टूडेंट कोर्स डॉट रोल नंबर आपने कर दिया। तो आपके पास केवल कॉमन डेटा जो है वो आपका रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आपने 3 ही कॉलम दिए तो 3 कॉलम ही आपके आएंगे। और अगर आपने अदर कॉलम भी दिए होते तो वो भी आपके इसमें रिटर्न आपको कर देता। जो कॉमन वैल्यू है केवल वही आपको ये रिटर्न करेगा। या सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट इनर ज्वाइन स्टूडेंट कोर्स ऑन स्टूडेंट, आप इस करेंगे तो इसमें आपके कंप्लीट कॉलम आएंगे, आप सारे कॉलम आ जाएंगे कॉमन वाले। दूसरा आता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में क्या होता है आपका? join all the content of both table are integrate together either they are match or not। इसमें आपके सारे डेटा एक्सेस होते हैं जो आपके मैचिंग हो या नहीं हो। अब आउटर ज्वाइन भी आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑल्सो नोन एज अ लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है आपका, जो कॉमन है दोनों टेबल वो तो आएगा ही, उसके अलावा जो पहली टेबल आपने लिखी होगी लेफ्ट टेबल, उसका डेटा आपका एक्सेस करता है। तो यहाँ पर आपको देखिए वही लिखना है, सेलेक्ट टेबल 1 कॉलम नेम, टेबल 2 1 में कॉलम का नेम 2, टेबल 2 में कॉलम 1 फ्रॉम टेबल 1 का नेम, लेफ्ट ज्वाइन। केवल यहाँ पर आपका चेंज होता है। ये देखिए सिंटेक्स सेम ही रहता है, आपका कमांड सेम ही रहता है। टेबल 2 ऑन टेबल 1 में मैचिंग कॉलम नेम एंड टेबल 2 में आपका मैचिंग कॉलम नेम आप राइट अप कर देंगे। यूज लेफ्ट आउटर ज्वाइन इंस्टेंट ऑफ लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे आप लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये टेबल आपकी 1 है, ये टेबल आपकी 2 है, अगर आप लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पर लिखते हैं तो आपके पास देखिए ये आपने लिखा लेफ्ट ज्वाइन। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू आपकी लेफ्ट टेबल का तो पूरा डाटा आएगा, राइट टेबल में अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आपकी नल वैल्यू यहाँ पर रिटर्न करता है। क्योंकि देखिए कोर्स आईडी आपकी सेकेंड टेबल है, आपने पहली टेबल कौन सी लिखी है? फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट को हम लोग एक लेफ्ट टेबल मांगे, तो लेफ्ट टेबल का तो कंप्लीट डेटा आएगा आपका। राइट टेबल में अगर वो नहीं होगा, राइट टेबल के कॉलम में वो वैल्यू नहीं होगी, तो वो नल रिटर्न करेगा। और स्टूडेंट इनर ज्वाइन आपने स्टूडेंट कोर्स लिखा, तो ये आपकी राइट टेबल है, इसका मतलब ये राइट है और ये लेफ्ट टेबल है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका एसक्यूएल राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन की बात करेंगे तो राइट ज्वाइन में आपका जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा राइट टेबल यानी जो आपने आउटर ज्वाइन राइट ज्वाइन के बाद जो टेबल लिखी होगी वो आपकी
क्या होगी, राइट टेबल होगी। यानी टेबल 2 जो होगी वो इसमें आपकी राइट टेबल है, ये टेबल 1 जो है वो लेफ्ट टेबल है आपकी। और वही सिंटेक्स सेम है, केवल आपको यहाँ पर राइट ज्वाइन लिखना है बस। तो जैसे देखिए यह टेबल 1 है, ये टेबल 2 है आपका। सेम आपने लिखा है कि स्टूडेंट से आपको नेम चाहिए और स्टूडेंट कोर्स से आपको कोर्स आईडी चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट, ये लेफ्ट टेबल है आपकी। और राइट टेबल है स्टूडेंट कोर्स, ये राइट टेबल है। तो कोर्स तो पूरा आएगा इसमें डेटा, और जो इसमें नहीं मिलेगा उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका, नल वैल्यू ये रिटर्न करेगा। ये आपका कौन सी है कमांड, ये आपकी है राइट ज्वाइन। नाउ नेक्स्ट आता है आपको एसक्यूएल फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन भी हम लोग बोलते हैं। फुल ज्वाइन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बोथ टेबल लेफ्ट राइट तो आएगा ही, उसके अलावा जो कॉमन होंगे वो भी इसमें आपका रिटर्न करेगा। यानी पूरी टेबल में जो कॉमन है वो केवल एक बार आएगा, रिपीटिशन नहीं होगा आपका, रिपीटिशन नहीं होगा, और पूरी टेबल आपकी दोनों टेबल यहाँ पर रिटर्न करेंगे। तो फुल ज्वाइन टेबल 2 आपने किया ऑन टेबल 1 में मैच कॉलम मैच 2, तो टेबल 1 टेबल 2 है। अब देखिए जो कॉलम दोनों में नहीं होंगे उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका, नल वैल्यू ये दोनों में रिटर्न करेगा। यानी दोनों टेबल के कॉलम जो कॉमन होंगे वो तो एक बार आएगा, उसके अलावा दोनों टेबल आपकी एक्सेस होंगी, और जो वैल्यू नहीं मिलेगी, अमन का आपका कोर्स आईडी नहीं था तो उसकी जगह पे नल आ जाएगा। ऐसे ही कोर्स आईडी 1 का डेटा आपका नल यहाँ पर रिटर्न करेगा। सेम यहाँ पर भी आपका दिए है, देखिए आप कंप्लीट को करेंगे तो ये नल वैल्यू आ रही है, ये आपकी नल आ रही है। सेम आपका लास्ट जो कमांड होती है एसक्यूएल क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, हर एक रो आपकी दूसरी रो से कंबाइन होती है, हर एक रो दूसरी रो से कंबाइन होगी। क्रॉस ज्वाइन कंबाइन टू डिफरेंट टेबल, देन वी गेट दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दी स्टेप। इसमें कार्टेशियन और प्रोडक्ट आपका रिटर्न करता है। जैसे अगर पहली टेबल में आपके 3 एलिमेंट हैं, दूसरी टेबल में भी आपके 3 एलिमेंट रो है, तो टोटल आपके 9 रो आपके रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आप सेम लिखते हैं, सेलेक्ट टेबल 1 में कॉलम का नेम जो भी टेबल 1, टेबल कॉलम नेम 1, टेबल 1 में कॉलम नेम 2, टेबल 2 में कॉलम 1, ऐसे ही लेंगे। टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2 एंड देन मैचिंग को दे देंगे आप। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट टेबल आपने लिया और दूसरी टेबल आपने आईडी दे दी, तो जब आप क्रॉस ज्वाइन लेंगे तो हर एक 1 वाला आपका 3 बार, क्योंकि 3 आपकी यहाँ पर रो है तो तीनों से कंबाइन होगा। देखिए 1 वाला एक बार आपकी 1 से कंबाइन होगा, एक बार 2 से, एक बार 3 से। सेम 2 वाला भी 1 2 3 आपका आएगा और 3 भी 1 2 3 आएगा। यानी टोटल वैल्यू आपके इसमें कितने हो जाएंगे आपके 3 इंटू 3, 3, क्योंकि आपके देखिए फर्स्ट रो में भी 3 रो, फर्स्ट जो टेबल थी उसमें भी 3 रो थी और सेकंड टेबल में भी आपकी 3 थी, तो टोटल आपका 3 इंटू 3, टोटल रो जो हो जाएंगे वो 9 आपको एक्सेस करेगा ये। और इसमें नल वैल्यू कहीं नहीं रहेगी आपकी, ऑल वैल्यू आपकी ये क्या करेगा आपका रिटर्न करता है। तो ये थे आपके जॉइन ऑपरेशन इन एसक्यूएल। थैंक यू स्टूडेंट।